हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो एडमिशन जनवरी 2025 सेशन के बारे में। सो दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जितने भी यहाँ पर इग्नो में एडमिशन लेना चाहते थे इस सेशन में, कि अभी देखिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन गाइज इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इस बार देखिए इग्नो की वेबसाइट टोटली चेंज हो चुकी है और गाइज यहाँ पर एडमिशन लेने का प्रोसेस भी कंप्लीटली इन्होंने चेंज कर दिया है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स उसमें कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपने वो ठीक तरीके से ना की सो गाइस पहली बात तो यह है कि आप एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे, और अगर आपने बाद में कोई गलती कर दी तो उसके बाद आपकी एडमिशन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए गाइस सारी चीज़ों को डिटेल में समझना अभी मैं आपको वीडियो में प्रॉपर क्लियर कर दूंगा कि एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, और उसी के साथ में आपको कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। सो गाइस पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर देखिए प्रॉपर इग्नो की सारी डिटेल बता रहा हूँ, जॉब्स के बारे में अपने चैनल पर बता रहा हूँ। सो अगर आप नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लो, और हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि सिर्फ एडमिशन ही नहीं बल्कि एडमिशन लेने के बाद आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी, कैरियर में कैसे ग्रो करोगे, वो सब कुछ भी आपको मेरे चैनल पर यहाँ पर मिलता रहेगा। सो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के टॉपिक को जानते हैं इग्नो एडमिशन जनवरी 2025 सेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। सो वन बाय वन आपको सारे चेंजेस दिखाने वाला हूं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस ये दिखाया है। देखिए इस बार इसको टोटली चेंज कर दिया गया है, पहले से बहुत ज्यादा इसको अपग्रेड किया गया है। सो यहाँ पर देखो आपको सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, ब्राउजर, प्रोग्राम, एडमिशन एंड नेटवर्क। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो हमें इस वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन करके लास्ट डेट देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जनवरी 2025 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर बताई गई है 31 जनवरी 2025। ठीक है, और ये डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आपको एडमिशन कैसे लेनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि इग्नो में इस बार कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। सो देखिए इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर। तो यहाँ पर देखिए आपको सारे प्रोग्राम्स दिखाई दे जाएंगे, जितने भी यूजी प्रोग्राम्स हैं, लाइक बीए में क्या स्पेशलाइजेशन है, और उसके बाद बीकॉम में, बीएससी में सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन से हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे जाएगा। ठीक है, सो बाकी गाइस देखिए आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बीए इंग्लिश करनी है, बीए हिस्ट्री करनी है, आप सब कुछ यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइक देखिए अगर आपको बीए इंग्लिश करनी है, एमए इंग्लिश करनी है, एमएससी करनी है, बीएससी करनी है, आप अपने प्रोग्राम को नीचे सिर्फ प्रोग्राम का नेम लिखना है और नीचे आप कमेंट डाउन कीजिए। मैं यहाँ पर अभी सारे प्रोग्राम्स की सीरीज लेकर आने वाला हूं कि बीए में क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या सब कुछ रहेगा, एमए में क्या एलिजिबिलिटीज हैं, कैसे एडमिशन लेनी है, वो सारी वीडियोस आपको अब चैनल पर मिलने वाली हैं। सो अब से देखिए वीडियोस पूरी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए चैनल पर कनेक्टेड रहिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, सो आप यहां से सारे प्रोग्राम्स को चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस यहां पर देखिए जैसे आप लिखेंगे बैचलर, ठीक है, सो जैसे हमने ये किया आपको देखिए सारे बैचलर्स प्रोग्राम दिख जाएंगे। और अगर हम यहां पर लिखते हैं मास्टर्स, ठीक है, सो आपको सारे यहाँ पर पीजी प्रोग्राम यहाँ पर सारे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको अगर एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको प्रोग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको सारी एलिजिबिलिटी दिखा दी जाएगी, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है वो सब कुछ दिखा दिया जाएगा, कोर्स की डिटेल, ड्यूरेशन, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने बात कर ली सबसे पहले प्रोग्राम्स की। सो ये आपकी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए सर प्रोग्राम्स कहाँ से पता चलेंगे, अगर डिटेल जान लिया तो कमेंट कर देना, बाकी आने वाले दिनों में आपको सारी वीडियोस मिल ही जाएंगी। ठीक, क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं यहां पर कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। देखिए एडमिशन का प्रोसेस भी चेंज कर दिया गया है, वो भी समझाता हूं। पहले हम डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हैं। देखिए हर बार की तरह डॉक्यूमेंट सेम रहने वाले हैं। लाइक देखिए आपकी एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए और रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लाइक अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपका 12th क्लास का सर्टिफिकेट, अगर आप मास्टर्स में लेने वाले हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ठीक, सो उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर आपने जॉब की हुई है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको देखिए आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आप SC ST कैटेगरी से हो, OBC से हो, तो आप वो अपना साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए फीस किन मेथड से पे होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। और देखो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको स्कैन करना है वो ओरिजिनल से स्कैन करना है, ऐसा नहीं है कि जेरोक्स ली उसका ही आपको स्कैन डाल दिया, उससे एडमिशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। इससे ओरिजिनल से यहाँ पर डालना, यहाँ पर प्रॉपर्ली देखिए मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है,
और गाइज यहाँ पर देखिए एडमिशन कैंसिलेशन में भी अब यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है, आपसे जो पैसे डिडक्ट किए जाते हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो आपको वापस नहीं आएगी। और जो फी आप देखिए पे कर रहे हैं और उसको आप रिफंड चाहते हैं कंफर्मेशन के बाद एडमिशन के, सो देखिए 15% प्रोग्राम की फीस में से आपका डिडक्ट किया जाएगा, जो कि सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 2000 विल बी डिडक्टेड, ठीक है। सो गाइस बाकी आप कैंसिलेशन के लिए नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, हम आज कैंसिलेशन की बात नहीं पूरी करने वाले हैं, हम सिर्फ एडमिशन की बात करें। अब देखिए एडमिशन के प्रोसेस में क्या बड़ा चेंज लाया गया है। देखिए पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड बनता था, उसको यहाँ पर फिल करने के बाद हम यहाँ पर फिर उसके बाद अपनी एडमिशन का फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फी पे कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने ये कह दिया है, यहाँ पर पढ़िए DEB ID इज मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब आपको सबसे पहले DEB ID बनानी पड़ेगी, ठीक। सो यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन को यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दी गई है, यहां से हम देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूं कि DEB ID पहले कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद कैसे एडमिशन होती है। अब इस पार्ट को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं DEB ID क्रिएट कैसे होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप जैसे इसको ओपन करेंगे देखिए नोटिस इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर हम इसको जूम करके देखें, सो गाइस यहां पर आपको अपनी ABC ID फिल करने को कहा गया है। अब आप कहोगे कि पहले सर आपने कहा DEB ID, अब DEB ID के लिए आपको सबसे पहले ABC ID बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो वो कैसे बनेगी, देखिए उसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर आपको अपनी ABC ID डालनी थी, लेकिन यहां पर लिखा हुआ आई डोंट हैव ABC ID, हाउ टू क्रिएट ABC ID, कैसे आप उसको बना सकते हैं। अब देखिए उसके लिए वीडियो भी दी गई है और ये बुकलेट भी दी गई है। हम बुकलेट पर पहले क्लिक करके सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखो अब जो आपकी ABC ID है वो आप डिजी लॉकर के पोर्टल से भी क्रिएट कर सकते हैं, उमंग से भी बना सकते हैं, एंड ABC के पोर्टल से भी आप यहां पर उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए आप जिसके थ्रू भी बनाना चाहते हैं उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप वहां पर पहुंच जाएंगे। हम डिजी लॉकर पोर्टल पर कर लेते हैं। सो गाइस आपको डिजी लॉकर के बारे में पता होगा, जो कि देखिए गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है जिसमें आपका लाइसेंस, आधार कार्ड, आपका 10th का 12th का सारे सर्टिफिकेट आप वहां पर डाउनलोड करके सिक्योरली रख सकते हैं आपका पिन लगाकर। सो गाइस इसके थ्रू जो ABC ID बनाने का प्रोसेस है वो काफी ईजी है। चलिए अब सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे आप उस पर जाएंगे आपको यहां पर अपना अकाउंट बना लेना है, अगर आपने पहले से नहीं बनाया, ठीक है। OTP आएगा, अब आपका अकाउंट बन गया सारा, ठीक है। तो आपका जैसे आपके मोबाइल नंबर से अकाउंट बन गया, ठीक है, वेरीफाई कर दिया आपने OTP, देन उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो यहां पर देखो आपको अपना ABC ID कार्ड पर क्लिक करना है। देखिए आपको यहां पर डॉक्यूमेंट फाइंड करना पड़ेगा। देखिए जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, यहां पर प्रॉपर्ली मेंशन है कि आपको ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बैनर पर जाकर अपार ID आपको ABC ID यहां पर बनानी है, ठीक है। सो इसे बनाने के लिए देखिए फिर आपको ABC ID कार्ड भी उसे कहा जाता है, ये आपका एक बार बनेगा, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में, और इसको आप आगे हर जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो आप अपनी सारी डिटेल डालनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहां पर भी सारा गाइड बताया गया है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और गाइस इसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगा प्रॉपर सारी चीजें करते हुए, लेकिन अभी मैं आपको सैंपल के साथ सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो जो आपको ABC ID कार्ड की इस तरीके से सारी डिटेल रहेगी, लाइक देखिए आपका आधार पर क्या नेम है, ठीक है, इसको सभी चीजों को ध्यान से फिल करना। जैसे आप इसे फिल कर देंगे उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट यहां पर देखिए सबमिट हो जाएगी, आपके सामने प्रॉम्प्ट टेस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद देखिए आपको कंफर्मेशन की वेट करनी है। देन उसके बाद देखिए आपकी सिंपल तरीके से ABC ID कार्ड आपका बन जाएगा। बेसिकली जैसे आप यहां पर जाते हैं आपको सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको यहां पर ABC ID कार्ड को सर्च करना है, और उसे बनाने के लिए जो जो चीजें लगेंगी वो आपको वहां पर फिल करनी है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी पासिंग ईयर्स, आपकी एज, आपका नेम, सब कुछ ठीक से फिल करना, एक भी चीज की मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये आपका एक बार बनने वाला है, ठीक है। सो जैसे ये बन जाता है उसके बाद आपके सामने देखिए इसका कुछ इस तरीके से आपको ABC ID कार्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये शो होगा, ठीक है। सो ये गाइस आपकी जो है ABC ID ये वाली रहने वाली है, जो आपको कहां फिल करनी है, यहां पर आके फिल कर देनी है, ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी DEB ID, ठीक है। फिर इससे हमारी एडमिशन का सारा प्रोसेस क्या है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब देखो डिजी लॉकर से मैंने आपको सारा बता दिया कैसे आपको होगा। देखिए यहाँ पर फैचिंग हो रही है, ये सब कुछ आपको इस तरीके से आपका शो हो जाएगा। देखिए नीचे आप जैसे उसमें आपके जो कहां पर शो होंगे डॉक्यूमेंट्स, माई इशूड डॉक्यूमेंट्स में आपके ये डॉक्यूमेंट शो होने वाला है ABC ID कार्ड, और इसे आप लाइफ टाइम में यूज कर सकते हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आगे उमंग का और ABC के वेबसाइट का हमारे बताया गया है, उससे भी आप देख सकते हैं, लेकिन डिजी लॉकर मुझे ईजी लगा, आप इसके थ्रू करेंगे तो आपको ज्यादा ईजी लगेगा। गाइस अब देखिए आपकी जब DEB ID आपके सामने आ गई, यहाँ पर ABC ID को फिल करने के बाद देन यहाँ पर हमारा आगे यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। देन देखिए आपके यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर जाकर आपको अपना यूजर नेम फिल करना है, और उसके बाद एक यूजर नेम
होता है लाइक आपको अपना कोई भी यूनिक सा नेम बनाना है, जैसे कपिल 440 ऐसे कुछ मैंने बना दिया। उसके एप्लीकेंट का फुल नेम आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर हो आपको वो वाला डालना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, मतलब कि जो आप ईमेल आईडी चाहते हैं जिस पर आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जिस पर हो वो आपको डालनी है। उसके बाद री एंटर करना है, एक पासवर्ड बनाओ अच्छा सा 6 कैरेक्टर्स का, री एंटर करो। मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा हो सही तरीके से वो डालो, री एंटर करो, कैप्चा डालो एंड रजिस्टर कर लो, तो आपकी रजिस्ट्रेशन यहां पर हो जाएगी। तो देखिए जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे यहां पर आपको इस तरीके से लिखकर आ जाएगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप अपने उस यूजर नेम एंड पासवर्ड से इसको यहां पर लॉगिन कर लीजिए और आपकी ईमेल आईडी पर आपको ईमेल भी आ जाएगी विद आपका यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड, ठीक है। सो उसे आपको सेफली अपने पास रख लेना है, इसलिए कह रहा हूं सही ईमेल आईडी यहां पर डालना, गलती बिल्कुल भी मत कर देना। मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड नेम्स में भी, ठीक है। ये गलतियां मत करना, आगे जो गलतियां वो भी समझाता हूं। तो देखिए जैसे आप यहां पर लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है। यहां पर देखिए लिखा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है तो सबसे पहले आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर जाकर अपने यहां पर प्रोग्राम को देख लो, कौन सा आपका प्रोग्राम है, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज है, आप उसके लिए यहां पर एक्सेप्टेबल हो प्रोग्राम के लिए या फिर नहीं हो। देन उसके बाद देखो आपको सारा वही चीजें कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ बताया गया है, ओरिजिनल स्कैन करना, जो चीजें मैंने आपको पहले समझा दी हैं वो चीजें। देन आपको यहां पर आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर जो इस बार सेक्शन ऐड किया गया है, पहले क्या होता था सिर्फ 8 सेक्शन होते थे एडमिशन लेने के लिए। सो उसमें ये डीईबी आईडी वाला सेक्शन नहीं होता था, सिर्फ यहां पर पर्सनल, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल्स, अपलोड, प्रीव्यू एंड फीस, ठीक है, ये होता था। अब डीईबी आईडी ऐड कर दिया गया है। सो चलिए अब आपको यहां पर अपना मदर नेम फिल करना है, अपना गार्डियंस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपकी क्या है, ठीक है, वो सब कुछ फिल करने के बाद ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें मुझे आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको फिल करके सबमिट करता हूं और हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो देखिए सेकंड टैब यहां पर आ गई है डीईबी आईडी की। सो यहां पर देखिए आपको फिर से, अगर आपने डीईबी आईडी नहीं बनाई है, सो यहां पर अगर फिर से आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर स्टेप्स पर, सो आपको सारे स्टेप्स बता दिए जाएंगे। यहां पर आपको अपनी डीईबी आईडी फिल करनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अब डीईबी आईडी के बिना आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो आपको यहां पर फिल करनी पड़ेगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ सारी यहां पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आप यहां पर फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। देन आप आगे जाएंगे फिर प्रोग्राम के सेक्शन पर, जहां पर देखिए प्रॉपर बताया है कि आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो वो चूज करना है, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है, ठीक है, और कोर्स आप उसकी सारी डिटेल डालनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस में एड्रेस आ जाएगा, यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड्स एंड प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स को देखना। देन उसके बाद आपकी फी यहां पर सबमिट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। सो गाइस ये देखो पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था कि अब डीईबी आईडी वाले कॉन्सेप्ट को न्यू यहां पर ऐड कर दिया गया है, और मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर बताऊंगा कि डीईबी आईडी कैसे हम यहां पर बना सकते हैं। वैसे तो यहां पर सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, लेकिन नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको इस पर डिफरेंटली बनाकर दिखा दूंगा। और गाइस आप टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करके और इंस्टाग्राम पर मुझे यहां पर डीएम कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी आती है डीईबी आईडी को लेकर। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वहां पर उसका रिप्लाई दे सकूं। और गाइस वहां पर मैं फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना। और यहां पर जितनी रील्स हैं लाइक आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव आने वाली हैं, सिर्फ मैं इग्नो पर ही वहां पर नहीं डालता हूं कंटेंट, मैं आपको बता दूं वहां पर आपको जॉब्स का कंटेंट, बहुत सारे कोर्सेज का कंटेंट मिलेगा। सो आप वहां पर फॉलो करके हमें रख सकते हैं। और टेलीग्राम पर आपको जॉब्स का मिलेगा, सो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस देखिए अब आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। अब हम एक एक प्रोग्राम से शुरू करेंगे। लाइक पहले हम बीए का देखेंगे, एमबीए का, और बीसीए का हो गया, बीएससी का हो गया, सारे प्रोग्राम्स आपको बताऊंगा। आप कमेंट डाउन कर सकते हैं आपको कौन सा प्रोग्राम पहले चाहिए, जिस पर ज्यादा मेजॉरिटी लाइक्स आएंगे कमेंट पर, या फिर कमेंट ज्यादा आएंगे उसके लिए हम जल्दी से पहले प्रायोरिटी पर वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। सो गाइस ये थी कंप्लीट वीडियो। और गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कॉन्सेप्ट पूरा देखने में, ठीक है, पूरा कंटेंट तैयार करने में, इसलिए अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके, जैसे कि हम आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना सकें। सो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ऐसी और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।